राजस्थान में अवैध बजरी खनन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसको चाहे प्रशासन की शय कहें और या फिर प्रशासन की लापरवाही, राजस्थान के कई जिलों में अवैध खनन बादस्तूर जारी है। राजस्थान के आधे से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर करोड़ों टन अवैध बजरी बेची जा रही है। कैसे बजरी माफिया सरकार और सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में खनन सरकार के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन यह हिस्सा कब अवैध खनन के खेल से निकले नोटों के बंदरबाट में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। सड़कों पर धड़धड़ाती दौड़ती अवैध बजरी से भरी गाड़ियां चाहे कितनी भी धूल उड़ाएं, लेकिन सच्चाई किसी की आंख से छुप नहीं सकती। सरकार की आंख की किरकिरी बने बजरी खनन के इस खुले खेल को रोकने के दावे तो बहुत हुए, लेकिन जब भी पारखी नजरों ने जमीन को देखा तो नदियों के खुदे हुए पेटों ने कहानी खुद ब खुद बयान कर दी। यही वो खेल है जो खुलेआम सरकार के इकबाल को न सिर्फ चुनौती दे रहा है, बल्कि सीना ठोक कर ये खनन माफिया जताते भी हैं कि कोई कुछ बिगाड़ सके तो बिगाड़ ले। खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले सातवें आसमान पर हैं, और उसी आसमान से जब राजस्थान के नक्शे को ऊपर वाला देखता होगा तो 25 जिलों में अवैध खनन से धरती मां का सीना रिता दिखता होगा। धरती मां का कलेजा काटा जा रहा है, वो धरती मां जो सब झेलती है अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये क्या, राजस्थान में सरकार को चुनौती देती अवैध बजरी माफिया धरती मां के कलेजे को चीरते रहते हैं, और हाथ पर हाथ धरे सिस्टम बस देखता रहता है, दूर से, बहुत दूर से। अपने घर का सपना संजोए हम आप जैसा जब कोई बजरी खरीदने की सोचता है तो चाहे अनचाहे पहुंचता है उसी अवैध बजरी खनन करने वाले के दरवाजे पर, जो बाजार में मुंह मांगे दामों पर बजरी बेच रहा है। बजरी माफिया दिन रात जमीन का सीना छलनी करके काला बाजारी कर जेब गर्म कर रहे हैं। इसमें भरतपुर, दौसा, अजमेर सहित कई बड़े जिले शामिल हैं। वहीं कल तक सत्ता में रहे नेता आज मुनादी कर रहे हैं, सदन के भीतर आवाज उठा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बजरी के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ गए। अवैध खनन नहीं समझ सकता, मुद्दा उठाया। जूली ने कहा, कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि अवैध बजरी खनन बंद नहीं हो रहा तो सीआरपीएफ को लगा दो। सरकार कुंभकर्णीय नींद में सो रही है, इनको जगाने का प्रयास करें। हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो, और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं समझ सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। जूली ही नहीं, सदन में बीजेपी विधायकों ने भी अवैध बजरी खनन का मुद्दा उठाया। विधानसभा के दरवाजों से निकली आवाज के जैसी ही आवाज लोकसभा में भी गूंजी, जहां कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीणा ने अवैध बजरी खनन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। भारत में सबसे अधिक खनन पट्टे राजस्थान में है, हालांकि वहां अवैध खनन की खबर भी निरंतर आती रहती है। मैडम, सीएजी की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, माननीय सदस्य संक्षेप में रखिए अपना विषय प्लीज। ये कहा गया है कि पिछले वर्षों के राजस्थान में पिछले वर्षों के मुताबिक उससे 170 गुना ज्यादा अवैध खनन हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट है, ये सीएजी की रिपोर्ट। श्री के.ई. प्रकाश जी। मैडम, सरकार आपके साथ, मैडम खान विभाग ने, मैडम हम क्या करते हैं, खान विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 50,000 मुकदमे दर्ज किए हैं। अवैध खनन कितना बड़ा मुद्दा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के पूर्व सीएम जब भरतपुर पहुंचे तो माना कि यह समस्या उनके वक्त में भी थी और आज भी है। गहलोत मानते हैं कि बजरी खनन के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि सिस्टम को अब ध्यान देना ही होगा। माइनिंग की प्रॉब्लम बड़ी है,
बजरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने लोग दुखी हुए हैं। हमारे लोग भी प्रॉब्लम थी, हमने बहुत हल करने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए। तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है। आम जनता को तकलीफ होती है क्योंकि जो बजरी के दाम होने चाहिए थे तो कई गुना ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं आम नागरिक से, जो मकान बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये नौबत क्यों आ रही है? इसलिए कि इतना बड़ा करप्शन है इस बजरी के धंधे के अंदर भी, और कि जो प्रोसेस पूरा है कि जो किसी के कंस्ट्रक्शन की साइड पे पहुंचा है बजरी, तब तक पता नहीं बजरी खोदने वाले को, ले जाने वाले को क्या क्या भुगतना पड़ता होगा, कितना पैसा कहाँ कहाँ पर जमा करना होता होगा, भगवान जाने। ये स्थिति बहुत खतरनाक है, तकलीफ में है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। प्रदेश भर में अवैध बजरी खनन वो नासूर है जिसे मिटाना आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बजरी के कण कण पर लिखा भ्रष्टाचार सिस्टम की कमजोर आंखों को भले ही न दिखे, लेकिन सरकार को देखना होगा कि कैसे अवैध बजरी माफिया न सिर्फ सिस्टम को अपने जूते के तल्ले के नीचे सिगरेट के ठूठ की तरह मसल रहे हैं, बल्कि सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर।